नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों बेहद छोटा सा लफ्ज है माँ, पर इस एक छोटे से लफ्ज में दुनिया भर की ममता भरी है। समुद्र सा नेह है, नदियों और पहाड़ों से भी ऊंची दुआएं हैं। तो आप बताइए, आपके लिए माँ की क्या अहमियत है? माँ एक छतनार पेड़ की तरह होती हैं, जिसकी छाया में हम सब अपने गम भुला देते हैं। आपकी माँ ने आपके जीवन में कौन सी सीख दी जिसे आप हमेशा अपने साथ रखते हैं? आपकी माँ आपके साथ रहती हैं या कहीं सुदूर शहर में या गांव में? आप दिन में कितनी बार फोन पर उनसे बतियाते हैं? मदर्स डे पर आपको अपनी माँ के लिए क्या संदेश देना है? जाइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/vbs मुंबई। आपकी माँ आपकी किन बातों पर रूठ जाती हैं, किन बातों पर बेहद खुश हो जाती हैं? आज मदर्स डे पर आपकी माँ से जुड़ी यादों और बातों से सजा रहे हैं आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। सुनिए गाना और बताइए फिल्म का नाम, चाहे तो गीतकार का नाम भी बता सकते हैं। फिल्म का नाम आपको बताना है। सुनिए गाना। चलो चली माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। चलो चली माँ, हो रही सारी रेशमी घटाओं में। चलो चली माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। चलो चली माँ। आओ चले हम एक साथ वहाँ, दुख न जहाँ कोई गम न जहाँ। आओ चले हम एक साथ वहाँ, दुख न जहाँ कोई गम न जहाँ। आज है निमंत्रण सन सन हवाओं में। चलो चली माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। चलो चली माँ। रहना मेरे संग माँ हरदम, ऐसा न हो कि बिछड़ जाए हम। रहना मेरे संग माँ हरदम, ऐसा न हो कि बिछड़ जाए हम। घूमना है हमको दूर की दिशाओं में। चलो चली माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। चलो चली माँ। जागृति फिल्म का गाना था और यही हमने आपसे सवाल पूछा था और साथ में गीतकार का नाम भी पूछा था। गीतकार प्रदीप, फिल्म थी जागृति। सभी श्रोताओं की ओर से इस सवाल का सही जवाब हमें मिला है और श्रोताओं की टिप्पणियां भी लगातार हमें मिल रही हैं। आपकी टिप्पणियां पढ़कर सुनाने से पहले हम आपसे जानना चाहते हैं एक पहेली। महबूब खान की बनाई एक फिल्म जिसमें एक माँ अपने ही बेटे के अपराध पर उसे गोली मार देती है। क्या आप बता सकते हैं फिल्म का नाम? तो बता सकते हैं तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर आप लिखिए फिल्म का नाम। तब तक हम आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, हर रिश्तों को आजमा कर देख लिया, हर रिश्तों में कुछ न कुछ आधा अधूरा ही निकला। एक तुम्हारा ही प्यार था माँ, जो दूसरों के प्यार से 9 महीने ज्यादा ही निकला। माँ तेरे नाम पर लगा चंद्र बिंदु अच्छी तरह से समझ गया हूँ मैं, तेरी चंद्र सी गोद में आते ही तुमने मेरा दुख दर्द क्षण भर में
छूमंतर कर दिया। एक श्रोता लिख रहे हैं कि छोटा सा शब्द है माँ, पर इससे मीठा शायद कोई और शब्द नहीं होगा। इसे सुनते ही मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है, क्योंकि इसमें स्नेह है, ममता है, शक्ति है। उम्र का चाहे कोई पड़ाव क्यों न हो, पर माँ के लिए हम हमेशा बच्चे ही रहते हैं। बिल्कुल सही फरमाया। और हम आप सभी से गुजारिश कर रहे हैं कि बहुत संक्षिप्त में अपनी टिप्पणियां आप लिखकर भेजिए, और माँ से जुड़ी हुई कोई खास याद होती है, बचपन की आपकी याद, वो भी आप साझा कर सकते हैं। और कौन सी ऐसी घटना है जो आपको बेहद याद आती है, खुशी देती है, गम देती है, बताइएगा। चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। अगले गाने के बाद सवाल का जवाब भी आपको बताना है। किसकी आवाज में है ये गाना, और संगीतकार का नाम भी बताइए। किसकी आवाज में गाना है? फिल्म है तलाश। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मेरी राहों के लिए तेरी दो अखियाँ, तेरी दो अखियाँ। मुझे गीता से बड़ी तेरी दो बत्तियाँ, तेरी दो बत्तियाँ। युग में मिलता, युग में मिलता जो सो मिला है पल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मैंने आंसू भी दिए पर तू रोई ना, पर तू रोई ना। मेरी निंदिया के लिए बरसों सोई ना, बरसों सोई ना। ममता गाती, ममता गाती रही गम की हलचल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। ये चरण तेरे माँ, ये चरण तेरे माँ। देवता प्याला लिए दर पे खड़े माँ, दर पे खड़े माँ। अमृत सबका, अमृत सबका है इसी गंगा जल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। स्वर और संगीत सचिन देव बर्मन का था, और यही था हमारा सवाल। सभी श्रोताओं की ओर से इस सवाल का जवाब भी बिल्कुल सही मिला है। फिल्म थी तलाश, और इससे पहले हमने एक पहेली पूछी थी, महबूब खान की बनाई एक फिल्म जिसमें एक माँ अपने ही बेटे के अपराध पर उसे गोली मार देती है। फिल्म थी मदर इंडिया। इस सवाल का जवाब भी हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही दिया है। अब अगला गाना सुनवाने से पहले एक पहेली हम आपसे और पूछ रहे हैं। एक फिल्म जिसमें वहीदा रहमान ने अमिताभ बच्चन के मां की भूमिका निभाई थी, कौन सी है वो फिल्म, ये आपको बताना है। एक फिल्म जिसमें वहीदा रहमान ने अमिताभ बच्चन के मां की भूमिका निभाई थी, उस फिल्म का नाम आपको बताना है। दोस्तों, मुनव्वर राणा ने कहा था कभी, एक शेर है उनका, छू नहीं सकती मौत भी आसानी से इसको, छू नहीं सकती मौत भी आसानी से इसको, ये बच्चा अभी माँ की दुआ ओढ़े हुए है।
और आगे वो कहते हैं, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। अब भी चलती है जब आंधी, कभी गम की राणा, माँ की ममता मुझे बाहों में छुपा लेती है। आपको भी कोई कविता याद आ रही है जो बचपन में माँ ने आपको सिखाया हो? आप साझा कर सकते हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/VBS मुंबई। बचपन की कोई शायरी जो माँ ने सिखाई है वो आप लिख सकते हैं। चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। सुनिए गाना और बताइए फिल्म का नाम। बहुत आसान सवाल है, गाना सुनकर फिल्म का नाम आपको बताना है। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे, ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। फिल्म थी दादी माँ और यही हमने आपसे पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से त्वरित जवाब आया है और बिल्कुल सही जवाब आया है। और एक सवाल हमने आपसे पूछा था, एक फिल्म जिसमें वहीदा रहमान ने अमिताभ बच्चन के माँ की भूमिका निभाई थी, कौन सी है वो फिल्म? इस सवाल का जवाब कुछ श्रोताओं की ओर से आया है, हमें इंतजार है और श्रोता भी लिखें। और अब एक पहेली और हम आपसे पूछ रहे हैं, फिल्मों में माँ की भूमिका में आई सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री आपकी नजर में
कौन है? दोहरा देते हैं, फिल्मों में माँ की भूमिका में आई सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री आपकी नजर में कौन है? और अब एक पहेली जिसका जवाब आपको सोच कर देना है, जानकारी वाली पहेली है। एक हीरोइन जो अमिताभ बच्चन की माँ की भूमिका में थी और पिता थे दिलीप कुमार। आपको बताना है हीरोइन और फिल्म का नाम। देखते हैं कि बता पाते हैं या नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये फिल्म आपने जरूर देखी होगी और विविध भारती से इस फिल्म के गाने आप खूब सुनते हैं। एक हीरोइन जो अमिताभ बच्चन की माँ की भूमिका में थी और पिता थे दिलीप कुमार। आपको बताना है हीरोइन का नाम और फिल्म का नाम। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि एक चर्चित कवित्री की लाइनें हम साझा कर रहे हैं। मेरी माँ अक्सर गुनगुनाया करती थीं, गुनगुनाते रहना शायद आदत थी उनकी। फिल्मी गीत से लेकर लोकगीत तक हर अच्छे बुरे वक्त में देखा है मैंने माँ को गुनगुनाते हुए, ऐसे जैसे रास्ते में आई हर चट्टान को मार रही हो ठोकर। अपने इन मासूम गीतों से मेरी स्मृति में सदा गुनगुनाती माँ गहरे चटख रंगों की तरह दर्ज है। अब मैं गुनगुनाती हूँ वही गीत अपने उदास लम्हों में। तब लगता है माँ है यही आसपास कहीं। मैं अपनी माँ की इस नाजुक उपस्थिति को सहेजे रखना चाहती हूँ सदा के लिए, ताकि दूर रहकर भी दूर न हो माँ। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में, जैसा कि कार्यक्रम है तो निश्चित रूप से माँ विषय पर आधारित है। माँ को परिभाषित नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा मानना है। माँ के लिए एक बेहतरीन वाक्य है, जीवन की रचयिता, अनंत कष्ट सहने की अद्भुत शक्ति का स्रोत, अपनी संतान के लिए कुछ भी कर गुजरने की ताकत, ये प्रकृति में केवल माँ के पास ही है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप सभी का आपकी टिप्पणियों के लिए। चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। सुनिए गाना और बताइए हमें संगीतकार का नाम। फिल्म का नाम हम बता देते हैं, छोटा भाई। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार का नाम आपको बताना है। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं।
मुझको किसके हवाले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। बेहद जज्बाती कर देने वाला गाना अभी आपने सुना और हमने आपसे पूछा था संगीतकार का नाम। फिल्म थी छोटा भाई, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब हमें मिला और एक श्रोता ने जवाब लिखते हुए ये भी लिखा है कि ये गाना ये फिल्म मैंने बचपन में देखी थी और फिल्म के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं, गीतकार आनंद बख्शी। बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है। दोस्तों, इससे पहले हमने जो सवाल पूछे थे उसके जवाब आ गए हैं और हमने पूछा था हीरोइन और फिल्म का नाम। अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका में थी राखी और फिल्म थी शक्ति। और उससे पहले हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसमें भी सही जवाब आया है। फिल्म थी त्रिशूल, जिसमें वहीदा रहमान अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका निभाती हैं। अब एक और पहेली, फिल्म करण अर्जुन में मां की भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई थी? दोहराते हैं, करण अर्जुन फिल्म में मां की भूमिका किस अदाकारा ने निभाई थी? दोस्तों, बचपन के वो दिन आप याद करिए जब आप छोटे थे। जरा सी तबीयत बिगड़ने पर रात भर जागती थी माँ, साइकिल चलाना सिखाती थी माँ, किताब का पहला पन्ना पढ़ाती थी, गणित के सवाल हल कराती थी माँ, जिंदगी के पाठ पढ़ाती थी माँ, अपने आंचल से हर गम को ढक कर सहलाती थी माँ। हम सब के पास माँ के लिए प्यार का सागर है, ममता की नदी होती है, यादों का खजाना होता है। आपके मन में कौन सी बात है इस वक्त? कौन सी बात याद आ रही है? सिर्फ 2 लाइन में आप लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचाएंगे अगर संक्षिप्त टिप्पणियां आप लिखेंगे तो। एक श्रोता ने लिखा है कि कभी नहीं माँ के लिए वो शब्द नहीं है जो हम कहना चाहते हैं। अजीम हस्ती है माँ, जिसका कोई रूप नहीं होता है। हर दिन माँ का है, इसलिए माँ के कदमों में जन्नत है। जन्नत एक दिन की नहीं, हर पल हर लम्हा है। बिल्कुल सही फरमाए। कोई ख़ास दिन हम मदर्स डे मनाकर माँ के लिए ममता का इजहार नहीं कर सकते, बल्कि रोज़ उनके लिए हर दिन होता है। लेकिन आज का दिन खास है, तो आज के दिन अपनी माँ को फ़ोन ज़रूर कीजिए, अपनी माँ से बातें ज़रूर कीजिए और अपने भीतर के प्यार का इजहार ज़रूर कीजिए। एक बच्चे के जीवन में एक माँ होने के साथ साथ एक शिक्षक, मित्र और संरक्षक की भूमिका भी निभाती है माँ। जब उसका बच्चा किसी बात को लेकर चिंतित होता है तो वो कारण पूछकर समस्या का समाधान करने की कोशिश करती है माँ। बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि लगभग 1 वर्ष और 2 माह बीत गए मेरी माँ के बिना, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब मेरी माँ मेरे ख्वाबों में नहीं आई हो। मैंने मेरी माँ से सीखा है सरलता और अपनापन। मैं माँ के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ, जब भी मेरी कश्ती सैलाब में डगमगाती है तब मेरी माँ ख्वाबों में दुआओं के साथ आती हैं। चलिए हम अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। आपको बताना है इस फिल्म में कौन है माँ अच्छी और भोली माँ। सुनिए गाना और दीजिए हमारे सवाल का जवाब। आपको अभिनेत्री का नाम बताना है इस गाने में। फिल्म है राजा और रंक। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फूल
राजा और रंक फिल्म का गाना था। इस फिल्म में कौन है माँ, ये हमने आपसे पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से बहुत त्वरित जवाब हमें मिला। इसमें माँ बनी थी निरूपा रॉय, और बहुत सारी फिल्मों में निरूपा रॉय माँ की भूमिका निभाई थी। और हमने आपसे पूछा भी था कि आपको क्या नजर आता है कि किन फिल्मों में निरूपा रॉय नजर आती हैं। तो सभी श्रोताओं की ओर से इसका भी जवाब आ चुका है। और एक सवाल हमने आपसे पूछा था, करण अर्जुन फिल्म में माँ की भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई थी। वो थी राखी, अभिनेत्री थी राखी। और इसका जवाब भी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही मिला है हमें। चलिए अब हम अगली पहेली आपसे पूछते हैं। फिल्म शोले तो आपने जरूर देखी होगी। फिल्म शोले में हेमा मालिनी की माँ जैसी मासी की भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई थी। माँ की नहीं बल्कि मासी की भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई थी। फिल्म शोले में हेमा मालिनी की मासी बनी थी, नाम बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि इस विषय पर क्या लिखूं, क्योंकि माँ एक ऐसा मीठा एहसास है जो कि हमेशा दिल में रहता है। मैंने जो भी सीखा वो मम्मी से सीखा, क्योंकि बच्चों की प्रथम पाठशाला वही होती है। और जब शादी हुई तो मुझे प्यारी सी सासू माँ मिले। उन्होंने मुझे जिंदगी जीने का फलसफा सिखाया। तो आज भी मेरी दोनों माँ, उनकी ममता मेरे साथ है और ताउम्र रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करती हूँ। बिल्कुल, हम सब की ओर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि सन 1988 की बात है, जब मेरी माँ मुझसे छोटे 5 भाई बहनों की जिम्मेदारी मेरे नाजुक कंधों पर छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गईं। तब मेरी उम्र सिर्फ 9 साल थी। आज भी मुझे मेरी माँ का चेहरा याद है। बहुत दुख, बहुत तकलीफ सही उन्होंने मेरे बाबूजी की दी हुई, क्योंकि मेरे बाबूजी को मेरी माँ अभी पसंद ही नहीं थी। इसलिए तो मेरी माँ और बाबूजी का एक भी फोटो शादी की नहीं है मेरे बाबूजी के पास, न ही उनके साथ खींची हुई कोई तस्वीर है। इसलिए मेरा बचपन बहुत दुख तकलीफों के साथ बीता है। माँ को आज बहुत याद कर रहा हूँ। बहुत ही जज्बाती टिप्पणी आपने लिखी है। और अब एक जज्बाती गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। ये जो गाना है अमीर खुसरो की एक पारंपरिक रचना है, जिसे जब भी इस रचना को हम सब सुनते हैं, जो भी बेटियां हैं, माँ हैं, सुनते हैं, तो हर बेटी अपनी माँ और मायके की याद में गाती है ये गाना, और अपनी आंखों की नदी में याद करती है अपना मायका। इस गाने को फिल्म में शामिल किया गया था। बस उस फिल्म का नाम आपको बताना है। गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। अमीर खुसरो की यह है एक पारंपरिक रचना। अम्मा मेरे बाबुल को भेजो री, बेटी तेरा बाबुल तो बिछड़ा री, बेटी तेरा बाबुल तो बिछड़ा री, कि सावन आया, सावन आया। अम्मा मेरे बाबुल को भेजो री। अम्मा मेरे भैया को भेजो री, अम्मा मेरे भैया को भेजो री, के सावन आया, सावन आया। अम्मा मेरे भैया को भेजो री, बेटी तेरा भैया तो बाला री, बेटी तेरा भैया तो बाला री, कि सावन आया, सावन आया। अम्मा मेरे भैया को भेजो री।
बचपन को भेजो री, अम्मा मेरे बचपन को भेजो री, कि सावन आया, सावन आया, अम्मा मेरे बचपन को भेजो री। बेटी तेरा बचपन तो छूटा री, बेटी तेरा बचपन तो छूटा री, कि सावन आया, सावन आया, अम्मा मेरे बाबुल को भेजो री। हमने आपको अमीर खुसरो की ये रचना सुनवाई और आपसे पूछा था किस फिल्म में शामिल किया गया था। फिल्म थी चोरी चोरी। सभी श्रोताओं की ओर से इसका हमें सही जवाब मिला है और हमारे श्रोता लगातार टिप्पणियां भी भेज रहे हैं और इससे पहले जो सवाल हमने आपसे पूछा था उसका जवाब भी हमारे पास आ चुका है। हमने आपसे पूछा था फिल्म शोले में हेमा मालिनी की माँ जैसी मासी की भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई थी। श्रोताओं ने लिख भेजा है लीला मिश्रा। बिल्कुल सही। और अब आपसे जानना चाहते हैं फिल्म खूबसूरत में सख्त अनुशासन प्रिय माँ की भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई थी, जिनके लिए रेखा गाती हैं सारे नियम तोड़ दो, नियम से चलना छोड़ दो। ये गाना गाती हैं और जो माँ होती हैं बहुत ही अनुशासन प्रिय होती हैं। फिल्म थी खूबसूरत। आपको अभिनेत्री का नाम बताना है, मतलब कौन थी माँ इस फिल्म में। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक कलश है जीवन, ज्योति अमृत रस है माँ, और माँ के भीतर जो ममता छुपी होती है उसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। जैसे ईश्वर की आराधना करने से पहले शांति मिलती है, वैसे ही माँ की आराधना से शांति मिलती है। कुछ इस तरह की बात इन्होंने लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है पद्म विभूषण महादेवी वर्मा जी माँ पर लिखती हैं ठंडे पानी से नहलाती, ठंडा चंदन इन्हें लगाती, इनका भोग हमें दे जाती, फिर भी कुछ नहीं भूले हैं। माँ के ठाकुर जी बड़े भोले हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज मैं और मेरा परिवार जो कुछ भी है वो सिर्फ माँ की वजह से हैं। मेरी माँ, मेरी गुरु माता ने मुझे समय समय पर जीने की राह और नया रास्ता दिखाया। जब जब मुझे मुसीबत का सामना करना पड़ा, वो कठिन समय पर उसका अच्छा मार्गदर्शन हमेशा माँ ने ही दिया है। अब एक माँ लोरी गा रही हैं। इस फिल्म में कलाकार हैं सुनील दत्त और नूतन। फिल्म है सुजाता। ये गाना कौन माँ यानी कौन अभिनेत्री गा रही हैं अपनी बच्ची के लिए? लोरी कौन है माँ जो गा रही हैं? नन्ही कली सोने चली हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नन्ही कली सोने चली। चांद
झूला जाना। रेशम की डोर अगर पैरों को उलझाए, रेशम की डोर अगर पैरों को उलझाए, घूंघर का गाना कोई शोर मचा जाए, रानी मेरे जागे तो फिर नींदिया तू बहलाना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना, नन्ही कली सोने चली हवा धीरे आना। सुजाता फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था कौन माँ पर्दे पर गा रही हैं ये गाना। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है सुलोचना, लेकिन कुछ श्रोताओं ने इस सवाल का गलत जवाब भी लिखा है। और इसके पहले जो हमने आपसे पूछा था सवाल की फिल्म खूबसूरत में सख्त अनुशासन प्रिय माँ कौन है, दीना पाठक, इसका जवाब बिल्कुल सही सही मिला है, लेकिन इस वाले सवाल का जवाब कुछ लोगों की ओर से गलत आया है। अब एक और पहेली आपसे पूछ रहे हैं। फिल्म वक्त में वो कौन अदाकारा थी जिसके लिए बलराज साहनी गाते हैं ए मेरी ज़ोहरा जबीं तू अभी तक है सी। मतलब वो भी माँ थी, लेकिन बलराज साहनी गाते हैं ये गाना। तो उन हीरोइन का नाम बताना है। फिल्म वक्त में वो कौन अदाकारा हैं जिनके लिए बलराज साहनी गाते हैं ये गाना, बताइएगा। फिलहाल हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने क्या लिखा है विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म मदर इंडिया में नरगिस अपने बेटे सुनील दत्त को सजा के रूप में पिस्तौल से गोली मारती हैं। ये दृश्य आज भी आंखों के सामने घूमता है। महबूब खान की अमर कृति की फिल्म मदर इंडिया के संगीतकार नौशाद इस फिल्म में संगीतकार नौशाद थे और इस फिल्म के गाने को खूब सुना है। एक श्रोता की टिप्पणी है, उन्होंने लिखा है कि माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसकी कोई भी व्याख्या नहीं कर सकता। कोई ऐसा दिन या समय नहीं होता जब माँ याद ना आए। माँ के बिना इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक छोटी बच्ची माइक्रोफोन पर गा रही है ये गाना। फिल्म में है विनोद खन्ना, पद्मिनी, महमूद हैं इस फिल्म में कलाकार, लेकिन आपको बताना है फिल्म का नाम। गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। मैंने माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा, मैंने फूल को देखे हैं फूल को देखे हैं, फूलों का हार नहीं देखा, मैंने माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा, मैंने माँ को देखा है।
थी मस्ताना और यही था हमारा सवाल सभी श्रोताओं की ओर से। इसका जवाब सही सही आया है। और एक पहेली पूछी थी, फिल्म वक्त में वो कौन अदाकारा थी जिसके लिए बलराज साहनी गाते हैं ए मेरी ज़ोहरा जबी। इसका जवाब भी आया है श्रोताओं की ओर से, अचला सचदेव। सभी श्रोताओं की ओर से मिला है इसका जवाब सही सही। अब हमें बताइए आप कि फिल्म चीनी कम आपने देखी है? देखी होगी निश्चित रूप से। फिल्म चीनी कम में अमिताभ बच्चन की मां बनी थी एक अभिनेत्री जिन्होंने जिंदगी को लंबे समय तक खूब जिंदा दिली से जिया। कौन थी वो अभिनेत्री? उन अभिनेत्री का नाम आपको बताना है। फिल्म चीनी कम में अमिताभ बच्चन की मां बनी थी वो। एक श्रोता ने लिखा है कि माँ जन्म से लेकर जीवन के हर क्षण में हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, चलना बोलना अच्छे संस्कार। वैसे हम बच्चों के लिए माता पिता दोनों का समान योगदान है, किंतु माँ से हम सभी को विशेष लगाव होता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, आज का विषय तो बहुत ही मार्मिक और करुणामय है। जिस माँ ने जन्म दिया, अपने रक्त से जीवन दिया और जीवन जीने का दृष्टिकोण उसके नाम पर मात्र एक दिन नहीं माँ, जीवन का प्रत्येक पल ऋणी है तुम्हारा, समर्पित है तुम्हारे लिए मेरा ये संपूर्ण जीवन। कैसे भूल पाऊं अपनी गोद में कंधे पर मेरा सर रखकर मुझे सदा छांव देना। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, माँ के पुण्यतिथि पर मेरा पूरा परिवार आज भी सुबह सुबह गंगा स्नान करते हैं और घर में लौटने के बाद माँ की फोटो पर फूल अर्पित करते हैं और घर में पूजा करते हैं। रात में माँ की तस्वीर के पास दिया जलाते हैं। ये सिलसिला लगभग 30 बरस से चला आ रहा है। अब हमें बताइए कि ये जो लोरी है एक माँ गा रही है अपने बच्चे के लिए, किस फिल्म में? आपको फिल्म का नाम बताना है। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, फिल्म थी दिल एक मंदिर। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब हमें दिया है। और एक पहेली पूछी थी, फिल्म चीनी कम में अमिताभ बच्चन की मां बनी थी एक अभिनेत्री, उनका नाम हमने आपसे पूछा था ज़ोहरा सहगल। सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही सही दिया है। एक आध गलत जवाब भी हमें मिला है। एक फिल्म थी हम आपके हैं कौन। इसमें मां की भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई थी? पिता की भूमिका में थे आलोकनाथ। आपको बताना है किस अभिनेत्री ने मां की भूमिका निभाई थी। फिल्म थी हम आपके हैं कौन। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने मेरी माँ को 3 साल पहले खोया है, लेकिन उसे मैं आज भी अपने करीब पाती हूँ। जब खाना बनाती हूँ, कोई निर्णय लेना होता है तो मुझे उसकी सीख याद आती है। सचमुच ये नाता ऐसा है जो मृत्यु के बाद भी कायम रहता है। मैं उसे हमेशा मिस करूंगी। अब गाना सुनकर आपको बताना है एक बाल कलाकार का नाम। उस बाल कलाकार पर फिल्माया गया है ये गाना। फिल्म में थे आमिर खान। और जो लोग कलाकार का नाम नहीं बता सकते हैं वो गायक का नाम बता सकते हैं। फिल्म है तारे ज़मीं पर। सुनिए गाना और बताइए बाल कलाकार का नाम।
तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। फिल्म थी तारे ज़मीं पर और हमने आपसे पूछा था किस बाल कलाकार पर फिल्माया गया था ये गाना। दरअसल सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है, कुछ श्रोताओं ने इसका गलत जवाब दिया है, ईशान भी लिखा है कुछ लोगों ने, और आवाज़ शंकर महादेवन की थी, इसका जवाब भी हमारे श्रोताओं ने दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में माँ एक ऐसी शख्सियत होती है जो हमारे दिल में किसी और की जगह नहीं ले सकती है। वो प्रकृति की तरह है जो हमेशा हमको देने के लिए जानी जाती है, बदले में बिना कुछ भी हमसे वापस लिए। हम उसे अपने जीवन के हर पहलू में देखते हैं, हर पल में देखते हैं, जब इस दुनिया में हम अपनी आंखें खोलते हैं। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने माँ के लिए लिखी हैं। हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हम आपके हैं कौन फिल्म में माँ की भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई थी? रीमा लागू। इसका जवाब भी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही मिला है। चलिए अब गाना सुनकर हमें बताइए फिल्म का नाम। किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम आप बताइए।
मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा। कोई कहे चाँद कोई आँख का तारा, कोई कहे चाँद कोई आँख का तारा। हंसे तो भला लगे, रोए तो भला लगे, अम्मी को उसके बिना खुद भी अच्छा न लगे। जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, तुमको लगे मेरी उम्र, जियो मेरे लाल। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, कोई कहे चाँद कोई आँख का तारा। एक दिन वो माँ से बोला, क्यों फूंकती है चूल्हा। एक दिन वो माँ से बोला, क्यों फूंकती है चूल्हा। क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी आम खा लें। क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी आम खा लें। काहे कले लोज लोज तू ये झमेला। अम्मी को आई हंसी, हंस के वो कहने लगी, लाल मेहनत के बिना रोटी किस घर में पकी। जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, ओ जियो 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 मेरे लाल। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, कोई कहे चाँद कोई आँख का तारा। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, किशोर कुमार की आवाज थी, फिल्म थी मुसाफिर। श्रोताओं की ओर से इस सवाल का जवाब भी हमें बिल्कुल सही मिला है। मदर्स डे पर आज हमने माँ की बातों और माँ की यादों से सजाया था आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। आज का सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।